तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और हम लेकर आए हैं आपके लिए जो हमने वादा किया था बीकॉम ऑनर्स फाइनल ईयर के लिए बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज। एक्चुअली डिले इसलिए हो गया क्योंकि मुझे क्या है बहुत सारे पेपर अपलोड करना थे और मुझे क्या है बिल्कुल लास्ट टाइम पर आज ही दिन में क्वेश्चंस मिले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी आपका नेक्स्ट पेपर होगा, ऑनर्स वाले स्टूडेंट हों चाहे जो भी हों, आप मुझे प्लीज़ वो पहले से इंस्टाग्राम पर आप फ़ोटो सेंड कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए वीडियो जल्दी बना सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी हेल्प कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो पहला क्वेश्चन, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग एंड डिस्क्राइब द फंक्शन एंड सर्विस ऑफ मॉडर्न बैंकिंग। बैंक की अवधारणा को समझाइए और आधुनिक बैंक के कार्य एवं सेवाओं के बारे में समझाइए। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आएगा, आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू बैंक क्रिएट क्रेडिट, स्टेट द लिमिट्स ऑफ बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। बैंक साख का निर्माण किस प्रकार कर सकती है और बैंकों की साख निर्माण की सीमाओं को बताना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। क्रेडिट क्रिएशन वाला क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा और बैंक क्या होता है, बैंक के फंक्शंस कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन भी ज़रूर आएगा। जो दो मैंने क्वेश्चन दिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के रूप में भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुमूल्य है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ ब्रांच मैनेजर इन बैंक। बैंक शाखा में प्रबंधक के क्या कर्तव्य है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पेपर में ये एक आध बार आया है तो आ सकता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ बैंक सिलेक्शन, डिस्क्राइब इट्स प्रोसीजर। देखिए छुप गया है, एक्चुअली फोटो क्लियर नहीं आया जिस बच्चे ने भेजा है, तो आपको बता दूं बैंक चयन का सिद्धांत क्या होता है और बैंक जो चयन करती है उसकी प्रक्रिया के बारे में बताना है। ठीक है, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है बैंक से जुड़ा है, इतना खास नहीं है लेकिन हाँ, व्हाट आर द सोर्स ऑफ प्रमोशन। बैंक में प्रमोशन कैसे होता है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन, इसके सिद्धांत बताना है। देखिए प्रमोशन सबसे नॉर्मली बैंक में होता है, ट्रांसफर भी बैंक में होता है, जॉब रोटेशन भी पॉपुलर बैंक में होती है। तो प्रमोशन कैसा होता है, मॉनिटरी होता है, नॉन मॉनिटरी होता है, आपको पता है नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन है कि मॉनिटरी है, 12th में आपने पढ़ा है। ये क्वेश्चन आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2, देखिए यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको क्या करना है कि यूनिट 1 के पहले 2-3 क्वेश्चन याद कीजिए, देन यूनिट 2 पे आइएगा, फिर यूनिट 3 पे, यूनिट 4 पे, यूनिट 5 पे। आपको एक साथ सारे यूनिट 1 के क्वेश्चन नहीं करना है, आप यूनिट 1 के सिर्फ 2-3 क्वेश्चन कीजिए, फिर 2, 3, 4, 5। जब 5th यूनिट के भी कंप्लीट हो जाए तब आप देखिए, और अगर टाइम कम है तो एक बार बस सारे क्वेश्चन देख के चले जाइए और पॉइंट लिख कर याद कर लीजिए, बस ओनली पॉइंट्स। डिटेल आप मन से डिस्क्राइब कर सकते हैं, बैंकिंग आपने बहुत नज़दीक से देखा है क्योंकि। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिजीनियस बैंकर्स, एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर फंक्शन। देसी बैंकर से आप क्या समझते हो और उनके कार्यों को बताना है। देसी बैंकर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन में आपको बताना है, गिव द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ प्रोग्रेस ऑफ कमर्शियल बैंक आफ्टर नेशनलाइजेशन। राष्ट्रीयकरण के पश्चात जो भी क्रिटिकल आपको अप्रेजल देना है कि कमर्शियल बैंक में क्या प्रोग्रेस हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये आ सकता है दोस्त। देन सेकेंड यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, आपको इसके बारे में पूरा बताना है। तो मैं आपको सीधा बोलूँगा, ये ना करते हो आप ये कर लीजिए, मेन फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द सेंट्रल बैंक। या आप ये क्वेश्चन दोनों के आंसर लगभग सेम है। आरबीआई इंडिया की रिजर्व बैंक है, इसके कार्य क्या होते हैं या इसकी पावर क्या होती है, ये आप कर लोगे। आरबीआई का एक क्वेश्चन आपको पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ज़रूर करके जाइएगा। आरबीआई क्या है, इसके फंक्शन या पावर क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा है, मैंने समझा चुका हूँ उसके पहले वाले पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाय आरबीआई। देखिए दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखा दूँ क्या लिखा है उसमें, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मतलब आरबीआई जो है वो साख नियंत्रण किस प्रकार करता है, साख नियंत्रण। क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके जाना आपको। और पावर, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि पावर क्या होती है आरबीआई की, आरबीआई के फंक्शंस, आरबीआई की पावर और आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल किस प्रकार करता है। उसमें एसएलआर होता है ना, स्टेटरी लिक्विड रेशियो, इसको कंट्रोल करता है।
कैश रेशो को कन्वर्ट करता है, और बाइंग एंड सेलिंग इन ओपन सिक्योरिटी में सेल करता है ना। आरबीआई जो है ये सब कंट्रोलिंग करने के उसके तरीके होते हैं कि एसएलआर कंट्रोल कर लो, कैश रिजर्व रेशो सीआरआर जो है उसको कंट्रोल कर लो, या ओपन मार्केट में सिक्योरिटी को आप परचेस और सेल कर सकते हैं आरबीआई। ये पावर होती है उनके पास। अब एक बार पढ़ लेंगे तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। आई यूनिट 3 पे आ गए हम। राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। जमा खातों का वर्गीकरण एवं प्रकृति के बारे में समझाइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके लिए आ सकता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द टाइप ऑफ एडवांस। अग्रिमों के बारे में आपको बताना है कि अग्रिम्स क्या होते हैं। देन डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। विनियोग प्रबंध के महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए बैंक में आप इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको मैनेज किस प्रकार करते हैं इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन बैंक्स। बैंकों में तरलता और लाभदायकता से आप क्या समझते हैं। मतलब लिक्विडिटी क्या होती है बैंक में, प्रॉफिटेबिलिटी बैंक में क्या होती है, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। देन आप कुछ यहाँ से पूछ सकते हो डिफाइन चेक, शॉर्ट क्वेश्चन में चेक क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक। स्पेसिमेन बनाने को नहीं आएगा आपको कि बनाकर दिखाओ, चेक क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो चेक क्या है आप सब जानते हैं, आपने देखा भी है। उसकी विशेषता क्या होती है कि कहीं भी आप जमा करके उसे पेमेंट निकाल सकते हैं। अकाउंट पे ही चेक भी होता है जो डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट हो जाता है चेक का। चेक बैंक में आसानी से एक्सेप्टेबल होता है, क्लियरिंग करने में काम आता है, अमाउंट को डिपॉजिट करने में और विड्रॉ करने में भी काम आता है। ये आपको लिखना है, आपका काम कवर हो जाएगा इसके अंदर। देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार पढ़ लीजिएगा, ओनली वन टाइम रीड करना है आपको इसको अच्छे से। व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गिव इट्स टाइप। सरकारी प्रतिभूतियों से आप क्या समझते हैं बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। राइट अबाउट प्रोसीजर फॉर ई बैंकिंग। अगर आप ई बैंकिंग करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया बताइए। थर्ड यूनिट में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है आप सबके लिए, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इन्होंने पूछा है 1949 का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करके जाना है, ठीक है, अच्छे से करके जाना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मॉडर्न रिफॉर्म्स इन बैंकिंग इन इंडिया। भारत में बैंकिंग के आधुनिक सुधारों के बारे में आपको वर्णन करना है। देखिए अब मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि भारत में बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, निजीकरण हो गया है। तो प्राइवेट बैंकों के फायदे आपको पता ही क्या होते हैं, या प्राइवेट बैंकों के नुकसान क्या होते हैं। तो प्राइवेट बैंक के रोल भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो उसको जरूर करके जाइएगा कि प्राइवेट बैंक होते क्या है। क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट बैंक, राइट द प्राइवेट प्रेजेंट पोजीशन ऑफ प्राइवेट बैंक इन इंडिया। निजी बैंक से आप क्या समझते हैं, भारत में इसकी स्थिति बताना है। देखो निजी बैंक वो होते हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना होकर प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल में होते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है, आप आसानी से लिख दोगे। अब यूनिट 5 लास्ट यूनिट आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं आपसे। राइट अबाउट द बैंक अकाउंट एंड रिकॉर्ड। बैंक के लेखे और रिकॉर्ड के बारे में आपको बताना है। देन व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ एडवांस। स्टेटमेंट ऑफ एडवांस क्या होती है, किस प्रकार बनती है, इसका प्रोफॉर्मा देना है। अग्रिम का विवरण पत्र क्या होता है, अग्रिमों का विवरण पत्र। और नीचे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट बैंक्स, डिस्कस देयर फंक्शन। विकास बैंक क्या होती है और इसके आपको क्या बताना है, कार्य बताना है, विकास बैंक के कार्य बताना है। देखिए यूनिट 5 थोड़ी सी बड़ी है और इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस एंड फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के विधान, वित्त एवं कार्यों का वर्णन करना है, कार्य का वर्णन। मतलब आपको IFCI नाम सुना होगा आपने, इसके बारे में आपको बताना है कि कैसे बनता है, इसके कार्य क्या होते हैं। IDBI भी आपको इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड बैंक बनी है, जिनका मुख्यतः काम ही होता है कि इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में हेल्प करना या इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देना किसी भी तरीके से। तो ये क्वेश्चन इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन कल के पेपर में ज़रूर आएगा, चाहे वो IFCI आए या IDBI। आपको दोनों और में भी आ सकते हैं, क्योंकि 5 यूनिट में ये दोनों क्वेश्चन देखिए दोनों साथ में तो नहीं आएंगे, हाँ एक दूसरे के और में आ सकते हैं। तो अगर आप चाहें दोनों में से एक कर सकते हैं होपफुली, अगर दोनों करना चाहें तो दोनों याद कर सकते हैं। देन आपके सामने क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द वर्किंग ऑफ ICICI। भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम के आलोचनात्मक जांच करना है आपको। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब होता है उसकी आलोचनात्मक,
उसकी आलोचना करते हुए अपने को बताना है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चन मैं आपको इसके पहले के पेपर में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने पेपर नहीं देखा हो, पेपर ज़रूर देख लीजिएगा, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये बहुत बहुमूल्य क्वेश्चंस थे। हो सकता है कि एक आध दो क्वेश्चन छूट गए होंगे, टाइम मेरे पास कम है, इतना टाइम मैं नहीं दे पाया। पर हाँ, जो भी आपका नेक्स्ट पेपर होगा आप मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम कर दीजिएगा, तो मैं उसके लिए आपकी पूरी वीडियो बनाकर रखूँगा। आई होप सो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइज। बस हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जो क्वेश्चन मैंने टिक कराए हैं इनको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ठीक है। भले आपको अगर याद भी ना हो तो पॉइंट्स देख जाइए आप, ताकि पेपर में आप लिख सकें। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले पेपर में। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। आपका अपना यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाइए। गुड बाय, टेक केयर।